हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी गार्डनिंग बाय सीमा चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक पोथोस की बहुत ही डिफरेंट वैरायटी की, जो कि हमारा है सिल्वर साटन पोथोस। और बहुत ही सुंदर और यूनिक इसकी लीव्स होती हैं। उसको जानने से पहले आज हम लोग पहले जान लेते हैं हमारी बेसिक प्लांट नॉलेज क्या है। हमारे 45 से 50 दिन हमारे सर्दी के जो दिन हैं वो निकल चुके हैं, लेकिन अगर अभी भी आप रह चुके हैं, आपने अपनी सब्जियां नहीं बोई हैं, तो आप इन सब्जियों को आप बो सकते हैं। जैसे कि हमारा पालक है, फिर हमारे जो हरे पत्ते के जो प्याज होते हैं उनको आप बो सकते हैं, फिर मूली आप बो सकते हैं। तो ये आपको इनकी फसल 30 दिन के अंदर अंदर आपको इजीली आप तैयार हो जाएंगे और आप इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हमारे सिल्वर साटन पोथोस के बारे में। सिल्वर साटन पोथोस एक हाउस प्लांट है और ये ओरिजिन हुआ है साउथ ईस्ट एशिया से, जिसे हम सिल्वर साटन पोथोस के नाम के अलावा फिलोडेंड्रॉन सिल्वर साटन पोथोस के नाम से भी जानते हैं। और इसे एक आप अच्छे हैंगिंग प्लांट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो इसकी जो लीव्स हैं वो लीव्स डार्क ग्रीन कलर की होती है और पूरी लीव्स पर सिल्वर ग्रे कलर के छींटे के जैसे जो स्पॉट्स हैं वो पूरे लीफ में आप देख सकते हैं, जो कि इसको अपने आप में एक शाइन देते हैं और एक अलग सा इसमें लुक नजर आता है। अगर ये एक हेल्दी प्लांट होता है तो आप सोच सकते हैं इसकी जो पत्तियों का जो साइज है वो हमारी हथेली की शेप से भी बड़ा चला जाता है और इजीली आप इसको ट्रेल के जैसे भी आप चढ़ा सकते हैं। जैसे मॉस्टिक आपने लगाई और उसके अंदर इसको सपोर्ट देंगे तो आपका बहुत अच्छा ये 8 से 9 फीट तक आपका इंडोर के अंदर प्लांट चला जाता है। और ये आप इसकी साइज को आप मेंटेन करके रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत लंबा मुझे ये प्लांट नहीं चाहिए तो आप इसको ट्रिम करके और आप इसकी एक साइज को मेंटेन करके रख सकते हैं। इस प्लांट को सोगी सॉइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप जब इसकी जो सॉइल है वो 1 से 2 इंच तक जब ड्राई होने लगे तभी आप इसको पानी दें। उससे पहले आप इसको पानी ना दें। बल्कि इस प्लांट के लिए जो पानी देने की जो टिप है वो सबसे अच्छा क्या है कि आप इसको थोड़ा पानी कम ही देके रखें। तो जैसे ही आप इसको पानी कम देंगे तो उससे क्या होगा कि इसकी जो पत्तियां हैं, अगर उसको पानी की कमी होगी तो वो कर्ल होने लगेंगी। तो आपको वो समझ में आएगा कि अभी मेरे पौधे को पानी की जरूरत है, तो आप उसको पूरा अच्छे से पानी दें जब तक कि आपका सॉइल के अंदर से नीचे से ड्रेन होकर पूरा पानी ना निकले। कहने का मतलब आपकी पूरी मिट्टी अंदर तक पूरी गीली हो जाए, इस तरीके से आप उसको पानी दें। और उसके बाद में आप ऑब्जर्व करें आपकी जो प्लांट की लीव्स हैं वो अगर नॉर्मल हो गई है तो इट मीन्स आपके पौधे को पूरा पानी मिल चुका है। ज्यादा पानी देने की वजह से जो आपकी प्लांट की जो पत्तियां हैं वो भी गलने लगेंगी, साथ के साथ जो है आपकी रूट्स भी गलने लगेंगी। जब पौधे के अंदर पानी नहीं होता है तो पौधा अपने आप, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी पौधे की पत्तियां कर्ल होने लगती है, साथ के साथ वो मुरझाई सी दिखने लगती है। तो ये एक अच्छे से आपको समझ में आता है कि अभी आपके पौधे को पानी की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि इस प्लांट का जो बैकग्राउंड है वो रेन फॉरेस्ट का है, तो आपको इस प्लांट को मॉइस्चर बना के इसके प्लांट के आसपास रखना है। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप एक बाउल के अंदर थोड़े से पेबल्स डालें और उसको पानी से भर के और प्लांट के नीचे की तरफ जो होल है वहां पर रख दें। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से वो मिट्टी के या फिर उसके रूट्स के कांटेक्ट में ना आए, अदरवाइज वो एक्सेस जो वाटर है वो उस तक पहुंच जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप आसपास उसके पौधे से सराउंडिंग उसको रखें तो वो मॉइस्चर मेंटेन रहे। उसके अलावा आपको इस प्लांट के लिए क्या जरूरी बात है जो ध्यान रखने की है, इस पौधे को आप रेगुलर मिस्ट ना करें। क्योंकि अगर आप रेगुलर इस पौधे को मिस्ट करते रहेंगे तो उसकी जो पत्तियां हैं उनमें फंगस या बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने का डर रहता है, जिसके कारण आपकी जो पत्तियां हैं उसका क्या निशानी होगी कि आपकी जो पत्तियां हैं वो हल्की येलो कलर की या ब्राउन कलर की होने लगेगी। तो आपको वो समझ जाना चाहिए कि इस वक्त हम लोग ज्यादा कर रहे हैं और फंगस भी हमारे पौधे को लग गया है। तो आप उस पार्ट को, जो भी आपको लगता है कि वो पार्ट ऐसा हो गया, उसको कटिंग करके उस पार्ट से अलग कर दीजिए, नहीं तो वो धीरे धीरे पूरे प्लांट को ही अपनी चपेट में ले लेगा। तेज धूप इस पौधे की जो पत्तियां हैं उनको जला सकती है, और अगर कम धूप रहेगी तो जो इसके अंदर वेरिएशंस जो आते हैं, जो कलर्स आते हैं वो छिन जाते हैं। तो आपको इसके लिए एक मॉडरेटर सनलाइट या फिर हम कहें उसे पार्शियल सनलाइट की जरूरत रहती है। तो उस बात को आपको मेंटेन करके रखना है अपने पौधे के साथ में। आप इसके लिए एक कोई भी बहुत अच्छा जो सॉइल का मिक्सचर है, जो कि ऑल जो हमारे पर्पस हाउस प्लांट में जाता है उस तरीके का आप इसको यूज कर सकते हैं। और इस प्लांट को रिपोर्टिंग का टाइम समर में सबसे अच्छा रहता है, जब आप देखेंगे कि आपकी
जो प्लांट में से जो रूट्स हैं वो जो हमारा नीचे होल है उसके अंदर से नीचे निकल कर आ रही हैं, तो उस वक्त आप इसको आराम से इजीली रिपोर्ट करके दूसरे पॉट में ट्रांसफर कर सकते हैं। उससे जो साइज आप लेंगे वो 1 से 2 इंच तक ही आप ज्यादा लें बड़ा, उससे ज्यादा बड़ा आप उसके लिए ना लें। ये बहुत अच्छा एक हाउस प्लांट है जिसको आप आराम से इजीली पॉपिग्रेट कर सकते हैं और इजीली इसकी कटिंग्स अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं और उनको भी इंकरेज कर सकते हैं ग्रो करने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जो इसकी जो कटिंग है उसको जो 2 से 4 जो इसके जो 2 नोड्स हैं उन 2 नोड्स को छोड़ के उसकी कटिंग को आपको कर लेनी है और उसको पानी के अंदर डिप कर देना है। जैसा मैं अपने सारे प्लांट्स में बताती हूँ कि पानी में डिप करने का क्या तरीका होता है, नोड्स हमारी उसके अंदर डिप हुई भी होनी जरूरी होती है। जब इसकी कटिंग जो है, जो रूट्स की जो कटिंग है वो कम से कम 3 से 4 इंच जब हो जाएगी तब आप उसको मिट्टी में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं है कि किसी भी तरीके का रूटिंग हार्मोन आप यूज करें, आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और चाहें तो आप जो सिंपल जैसे मैंने बताया कि कटिंग काटें और उस कटिंग को आप डायरेक्ट ही सॉइल के अंदर भी एक लगा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपका प्लांट तैयार हो जाता है और वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेंबर के साथ या जो भी हाउस प्लांट लवर्स हैं उनके साथ में आप शेयर कर सकते हैं। मैं पहले भी अपना एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने पोथोस की बहुत सारी वैरायटी होती है, उन सारी वैरायटीज के बारे में बताया है कि कौन कौन सी पोथोस की वैरायटी आती है। ये उनमें से एक वैरायटी है जो कि बहुत सुंदर दिखती है। यकीन मानिए कि ये अगर आप अपने हाउस प्लांट के कलेक्शन में शामिल करेंगे तो आपको इसके कलर को देख के बड़ा मजा आएगा। तो मेरे कहने से आप इसको अपने जो कलेक्शन है उसमें जरूर शामिल कीजिए। मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझसे और जुड़ने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और लिंक्डइन पे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।